नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और पहले खबर G20 से जुड़ी हुई आ रही है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की तैयारियों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है। कई मामलों पर बातचीत हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति G20 में बैठक नहीं ले पा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, क्या कारण है कि पुतिन नहीं आ पा रहे हैं? ब्रिक्स में भी वो नहीं पहुंचे थे, क्या जानकारी आप तक? जी देखिए, अभी जो बात हुई है विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी से जो राष्ट्रपति पुतिन है उन्होंने असमर्थता जताई, लेकिन अपना सपोर्ट जो है उन्होंने एक्सटेंड किया और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनको शुक्रिया भी कहा। जहां तक उनके नहीं आने की बात है तो पहले जो क्रेमलिन की तरफ से कहा गया था उसमें ये कि जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह बताई गई थी, लेकिन साथ ही प्रिगोजिन की मौत के बाद जिस तरह के हालात हैं रूस में, इस वजह से भी वो नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि 2014 में जब क्रीमिया पर रूस ने हमला किया था उसके बाद जो ब्रिस्बेन में जो G20 हुआ था उसमें उन्होंने अपने आप को काफी अलग थलग महसूस किया था। तो ना तो पिछले साल बाली में G20 में शामिल हुए, न इस साल यहाँ भारत में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना कैलकुलेशन है और इस वजह से इस G20 में हिस्सा नहीं ले रहे। और भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने इसके लिए असमर्थता जताई, जिसपे दोनों देशों के नेताओं ने आपस में संपर्क में रहने की बातचीत पर रजामंदी जताई। निधि जी उमा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रूस के विदेश मंत्री G20 बैठक में हिस्सा लेंगे। अब बात राजस्थान की। राजस्थान से फिर चिंताजनक खबर आई है। 4 घंटों में 2 छात्रों ने अपनी जान ले ली। चिंता की बात यह कि इस साल में 23 छात्रों की जान जा चुकी है। छात्र पढ़ाई के दबाव और तनाव का डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन ने कोटा कोचिंग संचालकों, हॉस्टल मालिकों के साथ आपात बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे और ये कहा गया कि आधे समय इसमें पढ़ाई की जाए और आधे समय जो मनोरंजन के जो काम है उसमें छात्रों को लगाया जाए। 2 माह तक नहीं होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो ये हब है यहाँ पर कोई भी टेस्ट, तो मनोरंजन की क्लासेस भी होंगी। ये कोटा से खबर आ रही है। परेशानी एक प्रेशर, अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा टेंशन देता है। और प्रेशर क्या होता है? जैसे कि आज एक दिन अगर बाई चांस छूट भी गया तो यहाँ चलता थोड़ा स्पीड चले तो बहुत कोर्स हो जाता है। और 3-3, 4-4 का पीरियड चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। होमवर्क भी होगा, प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं कि शुरुआत में टाइम तो लेगा, तो बच्चा प्रेशर में और नहीं कर पाता। मैं खुद फेस किया हूँ, एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आधा घंटा लगता, तो बच्चा सोचता नहीं करे। हरियाणा के नूंह में प्रशासन आज ब्रजमंडल यात्रा नहीं उसने निकलने दी। यात्रा के ऐलान के बाद पूरे इलाके में बड़े सुरक्षा के बंदोबस्त रहे। साथ ही पुलिस ने नल्हड़ मंदिर को पूरी तरह से सील किया था और मंदिर के 1 किलोमीटर तक के दायरे में किसी को आने जाने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने VHP प्रमुख और कुछ अन्य लोगों को जलाभिषेक की इजाज़त दी, उनको साथ लेके गई पुलिस। और ख़ास बात ये रही कि कोई यहाँ पर आज हिंसा की खबर नहीं आई। मध्य प्रदेश के सागर में कथित तौर पर एक अनुसूचित जाति युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने अपनी बहन छेड़छाड़ के आरोपियों पर दर्ज मामले को वापस लेने से इनकार किया। मृतक की मां जब अपने बेटे को बचाने गई तो गुंडों ने उन्हें भी निर्वस्त्र कर दिया और पिटाई की। आरोप गांव के सरपंच के पति और रिश्तेदारों पर लगा है। सरकार कह रही है कि मामला पारिवारिक झगड़े का है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुरुवार को रात गांव के कुछ दबंगों ने नितिन अहिरवार उर्फ लालू की पीट कर हत्या कर दी। नितिन की मां जब बेटे को बचाने गई तो दबंगों ने उनको भी नहीं बख्शा, उनको निर्वस्त्र किया गया, कहा गया। जानकारों के मुताबिक पीड़ित परिवार की युवती के साथ कुछ समय पहले आरोपी पक्ष के युवक ने छेड़छाड़ की थी, जिसमें पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और इसी मामले में आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर राजीनामा करने का दबाव बना रहा था। पीड़ित परिवार इस पर तैयार नहीं हो रहा था और यहाँ पर यह स्थिति बनी। शाम को हम लाडू सब्जी ले लेगा तो हमने पीछे से गए
तो ये सब मार रहे थे, फिर हमने खूब बचाव, नहीं बच पाया, हमें मार बहुत पीट के हमारे कपड़ा उतार देते सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नज़र पड़ी तो फिर भी टावल ले आए, फिर टावल लपेट के हम खड़े रहे तो फिर भी साड़ी लेके आए। जो घटना हुई है उस घटना को ये गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दो पक्षों का विवाद है, ये झगड़ा पहले से चल रहा था, पहले से दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट वगैरह हुई है, कोर्ट केस भी है और उस झगड़ा ही हुआ है। ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि कोई जाति उत्पीड़न का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। घटना दुखद है पर इसको राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। ये दो पक्षों का विवाद है और विवाद के कारण ये घटना हुई है। उधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि बकरी और कबूतर चोरी के शक में कुछ लोगों ने 4 अनुसूचित जाति के लोगों को पेड़ से उल्टा लटकाया और फिर उनकी बेरहमी से पिटाई की। ये बदसलूकी उनके साथ यही नहीं रुकी, उनके ऊपर पेशाब भी किया गया, उन्हें जूते चाटने पर मजबूर भी किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। वहीं दलित समुदाय की इस घटना के बाद बेहद नाराजगी है, कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया है। उधर मुजफ्फरनगर में टीचर द्वारा छात्र की पिटाई कराने वाले मामले में प्रशासन कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है, लेकिन इस मामले में असली मुद्दा है बच्चे द्वारा बच्चे की पिटाई करवाना, जो कानूनन जुर्म है और अभी तक टीचर पर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि वो माफी मांग रही हैं। 2 दिन से खाना नहीं खाया था, वैसी बैकी बातें करी उसने। आप जानते हैं एक बच्चे पर, जब छोटे बच्चे पर ऐसा अत्याचार होता है वो किस स्थिति से गुजर रहा। मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया। पीड़ित बच्चा इस घटना से मानसिक रूप से उबरने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित बच्चे के पिता हिंदू मुस्लिम जैसी बात से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जो कानूनी कार्रवाई है इसमें जो भी है वो होनी चाहिए। इसमें जो बच्चे को पिटवाया है उस मामले में आप चाहते हैं टीचर पे कार्रवाई? बस टीचर पे कार्रवाई हो। आरोपी टीचर बच्चे को पिटवाने की अपनी हरकत को स्वीकार कर गलती मान रही है, लेकिन सांप्रदायिकता की बात से इनकार कर रही है। उनमें तो हाथ जोड़ के अब भी ये कह रही हूँ कि मेरे से गलती है। हालांकि अगर हिंदू मुस्लिम जैसी बात नहीं भी हुई तब भी आरोपी टीचर ने जिस तरह से एक छात्र को दूसरे छात्रों से पिटवाया है वो कानूनन जुर्म है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो अभी तक स्कूल में डंडा चलाने में मतलब अपने आप को समझते थे कि कॉम्पिटेंट है, वो अभी माइंडसेट उनका चेंज नहीं हुआ है। इसलिए ऑफ एंड ऑन जो है ना वो जो है वो इस तरीके के कॉर्पोरेट पनिशमेंट देते हैं। टीचर के स्कूल को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करके पूछा है कि उसकी मान्यता रद्द क्यों ना कर दी जाए। इस बीच पीड़ित बच्चे के पिता ने बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने बच्चे की पढ़ाई आदि का खर्च उठाने की घोषणा की है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टीचर का बच्चे की पिटाई करना या बच्चे को पिटवाना कोई अनोखी बात थोड़ी है। टीचर तो सालों से बच्चे की पिटाई करते आ रहे हैं और हम तो खुद पिट कर ही बड़े हुए हैं। तो सुनिए और समझिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। जब कानून में ये साफ कह दिया गया है कि टीचर ना तो बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है और ना ही बच्चे की पिटाई कर सकता है, तो बाकी सभी बातें पुरानी हो गई। कानून तो सबको मानना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह और कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस साल बीट प्रशासन ने जिले में हो रहे बाल विवाह के करीब 160 मामलों को रोका है और करीब 21 एफआईआर दर्ज की हैं। पिछले हफ्ते एनडीटीवी ने बीट में बाल विवाह को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाकर बाल विवाह रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई।
अच्छी प्रतिज्ञा करतो की हर सोमवार बीड़ के स्कूलों में बच्चे बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेते हैं। यहाँ बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन कई कदम उठा रहा है। इस साल अब तक 160 बाल विवाहों को बीड़ जिले में रोका गया है और 21 एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। एनडीटीवी पर चली इस खबर के बाद बाल विवाह को और भी तेजी से रोकने के लिए महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बीड़ की कलेक्टर दीपा मुढोल के साथ मुंबई में बैठक की। इन एक तालुका में ऐसे है कि बसेस का प्रोविजन है, तो वी नीड टू इंक्रीज बसेस का। अगर प्रोविजन दे देंगे तो जो गर्ल स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली दे कैन यूटिलाइज दोस बसेस एंड गो टू द नेबरिंग विलेजेस हाई स्कूल के लिए। बैठक के बाद प्रशासन अलग अलग योजनाओं की शुरुआत कर रहा है। दरअसल गन्ना मजदूरों में बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले देखने मिलते हैं। कई इलाकों में कक्षा 7 और कक्षा 10 के बाद पढ़ाई का इंतजाम न होने की वजह से भी बाल विवाह होते हैं। इसे रोकने के लिए अब कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में छात्रों को 1098 पर फोन कर बाल विवाह से जुड़ी जानकारी देने कहा गया है। उनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। इसका असर यह है कि पिछले 3 वर्षों में इन छात्रों और लोगों ने 374 बाल विवाह के मामले सामने लाए हैं, जबकि उसके पहले के 5 वर्षों में केवल 143 मामले सामने आए थे। रिपोर्टिंग का नंबर है वो पिछले 1-2 सालों में बढ़ गया है, बिकॉज अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं। स्कूल लेवल से बहुत ज्यादा उनको इस चीज के बारे में फिजिकल ट्रेनिंग हो या मेंटली उनको अवेयर करना हो, ये सब चीजें की जा रही है। आने वाले दिनों में प्रशासन इसे रोकने के लिए और भी कदम उठा रहा है। कई सारे इनाम और ग्राम पंचायतों के बीच प्रतियोगिताएं रखने और कक्षा 10 के ऊपर के स्कूल और कॉलेज को शुरू करने पर ध्यान है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त को होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गठबंधन का झंडा तय हो जाएगा। साथ ही ये सहमति भी बनती दिख रही है कि कुछ राज्यों को छोड़कर देश भर में एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ INDIA का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त को होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। चेयरमैन, चीफ कोऑर्डिनेटर, 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर्स बनाए जा सकते हैं। बहरहाल इससे पहले सबके बीच नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दूसरे लोगों को संयोजक बनाया जाएगा, वो किसी भी पद को लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। और इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि 27 अगस्त 2023 को रोवर प्रज्ञान के रास्ते में 4 मीटर व्यास का एक क्रेटर आ गया था, जो रोवर से 3 मीटर आगे था। इसके बाद रोवर को अपना रास्ता बदलने का कमांड दिया गया। वो सुरक्षित तरीके से अपने नए रास्ते पर बढ़ रहा है।